लाइट ही ले रहे होते हैं रूटीन में कि बस ठीक है। और फिर यहाँ कोई ट्रेनिंग अगर मैं रख लूँ तो वो फिर मुझे थोड़ी सोच सोच के करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत इल्म वाले लोग मौजूद होते हैं। तो आम बंदे के सामने बात करना और बात होती है, इल्म वाली शख्सियात के सामने बात करना जरा, क्या ख्याल है? तो आपके पास पहले ही बहुत ज्यादा इल्म है माशाल्लाह। तो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो आप में अभी कुछ दोस्त वो भी हैं मेरा ख्याल जो अभी जिन्होंने शुरू किया है। तो जिन्होंने अभी शुरू किया है, मेरी शुक्र ये बातें हैं सारी मैंने करनी आज जो सीनियर्स लोग हैं उनसे, और जिन्होंने अभी शुरू किया है उनको कोई बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना भी समझ आए तो परेशान नहीं होना ज्यादा कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना आपने, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपनी बात यहां से शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं मैं कि यहां हमारे साथ कुछ दोस्त, कुछ भाई बहनें, जब हम आगाज करते हैं ना इस काम को, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं क्या कमाता हूं, मैं एक दफा गाड़ी ले लूं या एक दफा मेरी आमदन बहुत अच्छी हो जाए या एक दफा मेरा एक टूर होने दें, फिर देखें मैं कितना काम करता हूं, और फिर देखें मैं क्या बन के दिखाता हूं। तो ये भी आपको ही पता है कि आपकी ये नहीं हुई। क्या ख्याल है, मैं स्टेज पे गाड़ी साथ लेके आया हूं, फीलिंग ही है ना कि मेरी हुई है कि मैं टूर साथ लेके फिर रहा हूं। क्या मैंने जो पैसे कमाए हैं, यकीन करें 10 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है अभी, क्या मैं वो पैसे उठा के साथ फिर रहा हूं? नहीं फिर रहा। आपकी जेब में हो सकता है मेरे से ज्यादा पैसे हों। क्या ख्याल है? इसका मतलब है वो पैसे, गाड़ी या इंटरनेशनल टूर या अचीवमेंट्स आपको एक्साइटमेंट नहीं देती, बल्कि आपकी सोच आपको एक्साइटमेंट देती है। जब आप सोचते हैं कि आप ये कर चुके हैं तो फिर आपको फीलिंग आती है एक्साइटमेंट वाली, आप एक्साइटेड होते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि आपने नहीं किया होगा तो फिर आप मारे मारे फिरते हैं, परेशान परेशान, चेहरा उतरा हुआ, कंफ्यूज कंफ्यूज, डरे डरे, खौफजदा, शक शक में। क्या ख्याल है? तो जिसको पता चल जाता है ये मेरा विन हो गया हुआ है, मैं ये कर चुका हूं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? चेंज हो जाती है ना, डिफरेंट हो जाता है वो। और वो डिफरेंट सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, उसकी अगर आंखों में देखें ना तो फर्क होता है। उसकी आंखों की चमक बताती है कि इसमें कॉन्फिडेंस है। तो ये चीजें कोई बंदा साथ नहीं लेके फिर रहा होता, बल्कि ये महसूस करना होता है कि मैं ये कर चुका हूं। जिसको ये फीलिंग आती है वही करता है, जो ये महसूस करता है मैं ये कर चुका हूं वो कर जाता है, और जो ये महसूस करता है कि अच्छा मेरे पास तो अभी ये है ही नहीं, वो डर डर के हर काम करता है, खौफजदा रहता है। वो दफ्तर आता है तो डरा डरा आता है, वो किसी से बात करता है तो डरा डरा करता है, किसी रिश्तेदार से मिलता है तो डरा डरा मिलता है कि अगला बंदा मेरे से पूछ ही ना ले तुम क्या कमाते हो। बात समझो, दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड कभी तो शुरू हुआ था ना। तो मैं शुरुआत में हूं। कहां हूं? मैं शुरुआत में हूं, लेकिन मैं हूं वो नहीं जो मैं आज हूं। समझ आ रही बात? एक दफा एक बंदा था, उसको ना बिजनेस करता था, उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको लॉस हो गया, नुकसान हो गया, घाटे में चला गया वो।
उससे पेमेंट्स नहीं हो रही, जो पैसे देने थे उसने, वो जो उसके सप्लायर्स थे, वेंडर्स थे, उनको जो पैसे देने थे उससे पैसे नहीं दिए जा रहे, और उसके एम्प्लॉइज हैं, सैलरीज नहीं दी जा रही उससे। करते करते 2-3 महीने जब पेंडिंग हुए ना सिलसिले, बड़ा परेशान होके उसने ना डिसाइड किया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने अब रहना ही नहीं इस दुनिया में। बड़ी मैंने कोशिश कर ली, बड़े सालों से कोशिश कर रहा हूं, बड़े महीनों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिजनेस में प्रॉफिट में चला जाऊं, लेकिन नहीं जाया जा रहा, मेरे से लगता है नहीं होना। और मैं अब अपने सप्लायर्स को, एम्प्लॉइज को फेस नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। वो इसी परेशानी में ऐसे चलते चलते रास्ते में एक वो आता है, पार्क आता है, उस पार्क में जाके बैठ जाता है और बड़ा सर पकड़ के ऐसे परेशान बैठा हुआ है। उतनी देर में एक दौड़ता दौड़ता एक बंदा आता है, वो पूछता है क्यों परेशान हो। उसने कहा यार मैं परेशान इस वजह से हूं कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया है और मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देनी मैंने, और वो जो मेरे सप्लायर्स हैं वो मेरे पीछे चढ़े हुए हैं, और कल का मैंने टाइम दिया हुआ सबको और मेरे पास पैसे 1 रुपया भी नहीं। वो कहता बस इस वजह से परेशान हो। वो जेब से चेकबुक निकालता है, चेक भरता है, 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर लिखता है, कहता है ये लो। उसने कहा यार तुम कौन हो। उसने कहा मैं जो भी हूं छोड़ो, तुम्हारा मसला हल होता है तो मसला हल करो, ये लो 1 करोड़ रुपया लो और जाओ जाके अपने मामलात हल करो, सैलरीज दो और सारे मामलात जो हैं वो देखो, सप्लायर्स को पैसे दो। उसने कहा फिर ये मैं आप मेरे से ये फिर वापस कैसे लो। उसने कहा जब तुम्हारे पास होंगे तब तुम वापस दे देना, ये रखो। वो चेक ले लेता है उससे और बड़ा खुश होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है। दोबारा एक उम्मीद की लहर जाग जाती है उसमें कि मैं तो दोबारा स्टेबल हो गया हूं। वो अगले दिन ऑफिस आता है, अपने एम्प्लॉइज को बुलाता है, उनके साथ मीटिंग करता है कि देखो आप कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, कभी मैंने आपकी सैलरी नहीं रोकी, अब मैं थोड़ा लॉस में चला गया हूं तो मैं आपकी सैलरी दे दूंगा आपको। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, क्या पता टाइम मिल जाए, ना मिला तो चेक कैश करा लूंगा। वो उनसे बात करता है, कहता देखो तुम मेरे साथ लायल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ लायल रहा हूं, मैंने तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखा और तुम मेरे साथ चलते रहे। अब मेरे पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, तो क्या अगर मैं अगले 1-2 माह आपको कहूं कि मैं सैलरी नहीं दूंगा, आप मेरे साथ काम करें, तो फिर इंशाल्लाह इसका बेहतर रिवार्ड भी आपको इनाम के तौर पे भी मैं कुछ दूंगा। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आपके साथ इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, आप पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, हम छोड़ दें तो हम अपने आप को सारी जिंदगी यानी सेंस ऑफ रिग्रेशन का शिकार रहेंगे, पछतावे का शिकार रहेंगे, हम आपके साथ हैं। वो काम शुरू कर देते हैं। उतनी देर में वो सप्लायर्स को बुलाता है, फिर उनके साथ मीटिंग्स करता है, किसी के पास जाता है, किसी को बुला लेता है, उनसे पूछता है कि मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं, कभी मैंने आपकी पेमेंट रोकी। वो कहते नहीं। कभी मैंने आपके साथ कोई बेईमानी की हो। वो कहते नहीं। कोई खराबी की हो, आपको कोई चकमा दिया हो। वो कहते नहीं। तो जब पहले नहीं किया तो मैं अब भी नहीं कर सकता, आपके साथ जेन्युइन बात शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लॉस हो गया है, मुझे 2-3 माह का टाइम दें। वो जिससे बात करता सारे टाइम देना शुरू कर देते हैं। वो करते करते उसका वो चेक इस्तेमाल ही नहीं होता और वो बिजनेस रनिंग में आ जाता है उसका। वो बिजनेस करता रहता है, 1-2 माह में वो प्रॉफिट में आ जाता है और वो दोबारा पैरों पे खड़ा हो जाता है, जिंदगी में दोबारा वापस आ जाता है। एक दिन उसको बैठे बैठे ख्याल आया कि यार वो एक चेक दिया था, चेक था मेरे पास दराज में पड़ा था। वो ढूंढता है चेक, उसको निकालता है और कहता है यार मैं उस बंदे का ना शुक्रिया अदा करके आऊं और उसको ये चेक वापस करके आऊं कि इसकी जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन इसने मेरा एक दफा बिजनेस जो है वो खड़ा कर दिया, दोबारा मैं अपने पांव पे आ गया हूं। वो उस बंदे को तलाश करता है, उसी पार्क में जाता है, उसको ढूंढता है, काफी देर इंतजार करता है, वो नहीं आता। वो फिर लोगों से पूछता है कि ऐसा ऐसा बंदा यहाँ पे मैंने उस दिन दौड़ते हुए, यहाँ रनिंग करते हुए देखा था, उसने मुझे चेक दिया था, ऐसी ऐसी उसकी शक्ल थी, तो तुम उसको जानते हो। कहता हाँ हाँ मैं उसको जानता हूं, वो तो फौत हो गया, वो तो मर गया है। उसने कहा अच्छा फौत हो गया है, तो उसके लवाहकीन से मिलना हो तो कैसे मिलूंगा। वो कहते हैं, वो उससे सवाल करता है कि तुम उसी की बात कर रहे हो ना जो पागल था, ऐसी ऐसी उसकी शक्ल थी, यहां पार्क में आकर सारा दिन दौड़ता रहता था,
और कई लोगों को उसने चेक दे दिए थे और चेक देता रहता था, चेक बांटता रहता था। कहता हाँ 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 मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो जो चेक देता था, मुझे भी उसने चेक दिया था। वो कहता वो उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, वो तो सिर्फ चेक देता क्योंकि वो मेंटली हिला हुआ था, पागल था। उसको बात समझ आती है कि बेशक वो पागल था लेकिन मेरी जिंदगी वो बना गया। वो मुझे एक फीलिंग दे गया, वो मुझे एक फीलिंग दे गया कि मेरे पास पैसे हैं। वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ था, पैसे नहीं थे उसमें। शायद उसको पता चलता उसमें पैसे हैं, वो उस तरह से एफर्ट ही ना कर पाता। बहुत सारे लोग जिंदगी में वो पैसे इस्तेमाल में नहीं आने होते, उनके अकाउंट में ही पड़े होते हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा मेरे पास हैं, वो जरूरत पड़ती नहीं उनकी। बात समझ आई? तो शुरू में आपको इस काम को शुरू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगाज करने के लिए उस शख्स वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? अब उसके पास पैसे नहीं थे, एक माइंड था मेरे पास हैं, उसने काम करना शुरू कर दिया, लॉस से दोबारा निकाल लिया। जब तक वो अपने आप को महसूस करता रहा कि मैं लॉस में हूं, मैं लॉस में हूं, मैं लॉस में हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, उसके पास पैसे थे ही नहीं। और उल्टा पैसे कम होते जा रहे थे, उल्टा लॉस होता जा रहा था, उल्टा उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही थी। ये अपने आप को, हम में से एक एक शख्स को किसी तरीके से इस बात पे कन्विंस करना पड़ेगा कि पैसे हैं। वो वाली मुस्कुराहट लानी पड़ेगी, वो वाला कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, वो वाली आंखों में चमक लानी पड़ेगी, पैसे हैं। बात समझ आ रही? तो फिर पैसे आना शुरू हो जाते हैं। पैसे भी वहां आते हैं जहां होते हैं, जहां नहीं होते वहां आते ही नहीं। क्या ख्याल है? तो वो जो होने का एहसास है ना, वो एहसास चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरी बात समझ आई आपको? तो फिर जब होने का एहसास हो जाए, फर्ज किया मैं आपको कहता हूं आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, क्या ख्याल है? आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं कमाता, मैं नहीं कमाती, मुझे तो लाख रुपया आए ही नहीं, मैं कैसे मानूं? मैं कहता हूं ये झूठ है कि आपको लाख रुपया नहीं आया। तो ये भी तो झूठ ही है ना कि कभी आएगा ही नहीं। ये कौन सा सच है? मुझे बताओ, ये वाली फीलिंग अक्सर नहीं रहती? तो जब ये झूठ बोल लेते हो तो ये क्यों नहीं बोलते? तवज्जो है? तो फिर आप, क्या ख्याल है, आपके पास पैसे हैं? कहते हैं आप पैसे कमाते हैं? पैसे हैं आपके पास? कितने हैं? हैं? आप अपने आप को सीरियस होके कहें कि आपकी माहाना आमदन 1 लाख से ज्यादा है, सीरियस होके, मजाक में नहीं। कहें आप एक दफा, कहें सीरियस होके, सोच के कहें कि मेरी आमदन माहाना जो है वो 1 लाख रुपए, फील करें। अब मुझे बताएं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही? आपकी बॉडी की कैफियत बदल नहीं रही? हालांकि पैसे तो नहीं आए अभी। तो पैसे आ जाने के बाद भी ये फीलिंग ही होती है। जिन लोगों की फीलिंग बनती है पैसे आ जाते हैं, और जिनकी फीलिंग ही नहीं बनती उनके पास पैसे आते ही नहीं। और आ भी जाए तो फीलिंग ही ना हो तो होना ना होना बराबर ही होता है। समझ नहीं आ रही? तो फिर कैसे रहेंगे? क्या ख्याल है? पैसे नहीं है, हालात बहुत खराब हैं, क्या ख्याल है? हालात खराब हैं, कैसी फिर फीलिंग आएगी? आप क्या हैं? बोलो। बिजनेसमैन। क्या कमाते हैं? आपके पास क्या अचीवमेंट है? भाई फील करने के लिए कोई पैसे तो नहीं लगते?
तो पैसे लगते हैं? तो फ्री में किया जा सकता है। तो महसूस कराएं अपने आप को। महसूस कराने से खुशी आती है। क्या आता है? क्या आता है? और आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अब हम आम लोगों की तरह जीना बंद कर दें। क्या ख्याल है? आप जैसे रहेंगे वैसा ही रहने से हालात बदल जाएंगे। आम लोगों की तरह जीना बंद कर दें। आम लोग बेचारे सारी जिंदगी मजदूरी करते हैं या मुलाजमत करते हैं। क्या करते हैं? मैंने आगाज यहां से किया है आपके साथ। एवरीथिंग इज माइंड सेट। जो मैं जितनी बातें करूंगा यहां पे खड़ा होके, वो सारी माइंड सेट से रेलेवेंट होगी। एक बंदा मुलाजमत नहीं करता, लेकिन उसकी जो हॉबी है उसको करके वो खुश होता है। और जबकि एक शख्स ऐसा है जो मिलेनियर बनता है, बिलियनियर बनता है, बीज नहीं ग्रो करना होता है। क्या ख्याल है? बीज घास का है तो पौधा घास ही बनेगा ना। बीज अगर आम के दरख्त का है, उसने आम बनना है। क्या ख्याल है? तो कामयाबी किसी के बाहर नहीं पड़ी हुई, अंदर पड़ी हुई। एक मुलाजमत वाला माइंड है, एक हॉबी माइंडेड लोग हैं, और एक हैं विनर्स। ये धक्का स्टार्ट है। धक्का स्टार्ट जो करवाना है, धक्का लगा के करवाना आपने इनसे। और जितना किसी ने कह देना है ना, बॉस ने जितना कह देना है उतना इन्होंने करना है। बॉस ने कहना है तो करना है। ये एक माइंड है। और जब तक माइंड नहीं बदलता, हालात नहीं बदलते। हालात बदल भी जाएं तो माइंड सेट आपको दोबारा उसी खड्डे में गिरा लेता है। बॉस ने कहना है तो करना है। हर वक्त मनफी रहना है। पॉसिबिलिटीज में से इम्पॉसिबिलिटीज निकालनी, हाल में से प्रॉब्लम निकालना है। जो चीज हो रही हो उस पर खदशा ज़ाहिर करना है, अगर ये ना हुई तो। ये प्रोडक्ट के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, बिजनेस के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, कंपनी के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, अपलाइन के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, डाउनलाइन के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, माशरे के लोगों के मुतल्लिक मनफी रहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा कहेंगे। ये जब फील करते हैं कि अगला बंदा बुरा है, इनके साथ फिर बुरा ही होता है। और ये महसूस करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना, ये जो बॉस है, सीनियर है, बंदा बैंक में जॉब कर रहा होगा, वो कहेगा बड़ा ही कुत्ता काम है यार, कोई काम नहीं, बड़ी जलालत है। बददिल होके काम को करेंगे। ना खुश होके काम को करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जब कोई चीज यानी इनको नहीं करनी आ रही, ये किसी से हेल्प लेते हैं तो हेल्प हक समझेंगे। मसलन
किसी सीनियर से कोई चीज पूछने के लिए गए, उसने गाइड कर दिया, उसके मशकूर नहीं होंगे। वो कहेंगे ये हक है हमारा, ड्यूटी है इसकी, बता भी दिया तो फिर क्या हो गया, इसने ये कर भी दिया तो क्या हो गया, इसको पैसे नहीं आते, हमसे ही तो पैसे कमाता है। इस एटीट्यूड की वजह से बेचारे गरीब रहते हैं, हालात इनके खराब रहते हैं। जबकि कुछ लोग हॉबी माइंडेड होते हैं, इनका जब दिल करता है काम करते हैं। ये मूड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मूड अच्छा हो तो सब कुछ करेंगे, एक्साइटेड होके सब कुछ करेंगे, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा फलां भी करूंगा फलां भी करूंगा। अच्छा मूड अच्छा नहीं, मूड खराब है, तो फिर जो इनका फायदा है वो भी नहीं करेंगे, इनको नफे नुकसान की भी कोई सेंस नहीं है। और किसी ने कहा कि अच्छा ये तुमने करना है, इसमें तुम्हारा फायदा है। ये दिहाड़ीदार लोग हैं, एक दिहाड़ी अच्छी लग गई अगले दिन काम पे नहीं आएंगे। ये उतना कमाते हैं जितने से ये मरे ना, जिंदा रहे कम से कम। नहीं समझ आई? ऐसे लोगों का सिस्टम में एक चेक 30, 40, 50 हजार का आए, फिर वो काबू नहीं आते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि असल में जो वो कमाना चाहते थे वो हो गया है। मैं माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, ये जो इनकी औकात होती है ये उसमें पहुंच चुके होते हैं। जिसकी औकात बढ़ानी है, असल में जिसकी औकात 10 लाख है, वो कभी 1 लाख पे जाके गैर मुनज्जम हरकतें नहीं करेगा, वो फिर मुनज्जम रहेगा, लाख पे भी उसी तरह से मेहनत करेगा जैसे ब्राउन्स मेंबर पे करता था, उससे बढ़ाएगा। ये जो हॉबी माइंडेड हैं, इनको ये कहते हैं कि कोई नहीं, घंटा लेट चलते हैं, अभी आपको थोड़ी देर बाद कुछ लोग नजर आएंगे, आपने नहीं देखना, मुझे पता है, कोई नहीं, क्या करना, जल्दी जाके भी क्या हो जाना है, कोई नहीं, थोड़ी देर ठहर के चले चलते हैं, ठहर के चले जाएंगे। इनको यह भी लगता है ज्यादा पैसे कमा के भी क्या करना है। वो कोई बंदा था ना, उसको उसकी दुकान पे बंदा आया, उसने कहा यार एक चाय दे देना, उसने कहा दूध नहीं। उसने कहा यार अच्छा ऐसा करो एक सिगरेट दे दो, फिर उसने कहा सिगरेट भी नहीं। उसने कहा तेरे पास है क्या? उसने कहा मेरे पास जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है। उसने कहा बेकार लोग फिर मुल्क से गिले शिकवे करते हैं, अगर तुम मेहनत करो चीजें ला के रखो, तुम्हारे पास गाहक आए, गाहक मोड़ रहे हो। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, गाहक आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? उसने कहा सौदा दोगे उनको, तुम्हें पैसे आएंगे। उसने कहा पैसे आएंगे तो फिर क्या करोगे? उसने कहा दुकान बड़ी करोगे, और क्या करोगे? उसने कहा फिर मैं क्या करूंगा? उसने कहा फिर तू और बड़ी दुकान कर लेगा। उसने कहा फिर उससे क्या होगा? उसने कहा उससे और पैसे आएंगे, तू ब्रांचेस बनाएगा। उसने कहा अच्छा फिर ब्रांचेस बनाऊंगा तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू उन पे बंदे रखेगा और तुझे पैसे आएंगे, तू फिर जिंदगी को एंजॉय करेगा, मजे लेगा। तो वो कहना मैं मजे तो हूं भी, कहना मजे ही ले रहे हैं, यानी वो गुर्बत में ही मजे ले रहे होते हैं। इनसेंसिटिव हैं, उनके अंदर ना वालदैन की कोई फिक्र है, ना बहन भाइयों की, ना बच्चों की, इनसेंसिटिव हैं। जो अच्छा लग रहा है ना, दिल को अच्छा लग रहा वो करेंगे, बस। बात समझ आ रही? मर्जियां करेंगे, अपना करियर खुद ही खराब कर देते हैं। और कुछ लोग विनर्स माइंडेड होते हैं, ओनर माइंडेड होते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं कुआं तब खोदो जब अभी पानी नहीं चाहिए, कुआं तब खोदो जब पानी की जरूरत नहीं है, ताकि जब जरूरत पड़े तो पानी मौजूद हो। ये बिफोर टाइम स्ट्रगल करते हैं, जरूरत से पहले जिंदगी में तरक्की कर जाते हैं।
ये इंपॉर्टेंट अर्जेंट पे नहीं रहते कि आज 1 लाख की जरूरत है तो फिर निकलेंगे घर से लाख रुपया कमाएं। इनको 1 लाख की जरूरत पड़ेगी अगले 5 साल बाद, ये आज ही 1 लाख कमाते होंगे। ये आज उसके लिए ऐसे फिक्रमंद हो जाएंगे जैसे मुझे आज ही चाहिए। ये ओनर माइंडेड है, इनको धक्का नहीं लगाना पड़ता, खुद ब खुद काम करते हैं। हमारे इस काम में हमसे कुछ गलतियां हुई। हमने कुछ एम्प्लॉय माइंडेड लोगों को भी शामिल किया और हॉबी माइंडेड लोगों को भी शामिल किया। उसकी वजह से लोग $1 बिलियन इंडस्ट्री पे बातें करते हैं। इंडस्ट्री में कोई बुराई नहीं। 2024 एक साल में 22,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस किया है नेटवर्क इंडस्ट्री ने, जिसमें से कोई 11,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा पैसे आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। जितना पाकिस्तान पूरे पे कर्जा है, इतने पैसे नेटवर्क इंडस्ट्री ने आम लोगों में 2024 में डिस्ट्रीब्यूट किए। गूगल करके चेक कर लो। चेयरमैन ली ने अब तक 1,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे खैरात की मद में दे दिए। 2,400 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे एजुकेशन पे उन्होंने डोनेट कर दिए। वो इल्म को, एजुकेशन को बहुत जरूरी समझते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन ही है जो लोगों की जिंदगियां, किसी कौम की, किसी मुल्क की तकदीर बदल सकती है। एजुकेशन का मतलब वो जो आपको ट्रांसफॉर्म करे, वो एजुकेशन नहीं जो उल्टा आपके अंदर गरूर, तकब्बुर, अना, आपको पेसिमिस्टिक कर दे। वो तालीम नहीं है, वो तालीम के नाम पे फ्रॉड है। असल इल्म वो है जो आपको इग्निशन देता है, आपकी शख्सियत में बदलाव लाता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको बदलता है, आपको कामयाबी के काबिल बनाता है। आपकी शख्सियत से इल्म छलकता है। ये शुक्रगुजार होते हैं। इनकी जिंदगी में किसी ने एक हरफ सिखाया, उसका भी शुक्रगुजार रहेंगे। किसी ने एक पानी का गिलास पिलाया, उसके भी शुक्रगुजार रहेंगे। ये आइडिया लाते हैं, आइडिया। ये आई कैन डू वाले लोग हैं। प्रॉब्लम्स नहीं लाते, आइडियाज लाएंगे। शेयर करेंगे तो इनकी गुफ्तगू में से आइडियाज निकलेंगे। इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। एक नेम लिस्ट है, एक इनविटेशन है, एक प्रोस्पेक्टिंग है, एक फॉलोअप है, उसको 100 तरीकों से किया जा सकता है। आपके पास एक कनाल का एक जगह है, उसको 100 तरीकों से डेकोरेट किया जा सकता है। एक कमरे को 100 तरीकों से रेनोवेट किया जा सकता है। एक किलो चिकन को 100 तरीकों से बनाया जा सकता है। 1 किलो मटन को 100 तरीकों से बनाया जा सकता है। ये आइडियाज लाते हैं, प्रॉब्लम नहीं लेके आते। ये हर वक्त प्रॉब्लम लाते हैं, हर वक्त नेगेटिव गुफ्तगू करेंगे, हर वक्त पेसिमिस्टिक रहेंगे, मायूस रहेंगे। ये वो बात भी नहीं करेंगे जो पहले हो चुका है। ये ऑप्टिमिस्टिक होंगे। ये जो पहले हुआ है ये कहेंगे उससे आगे जाएंगे हम। फलां बंदे ने 1 साल में 1 लाख कमाया, मैं आपको इंशाल्लाह 1 साल में 5 लाख पे पहुंच के दिखाऊंगा। मैं आपको फलां बंदे ने इस काम में वो 10 लाख कमाया, मैं आपको उतने ही टाइम में 20 लाख पे पहुंच के दिखाऊंगा। फलां ने होंडा सिविक ली थी, मैं तुम्हें प्राडो लेके दिखाऊंगा। ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है।
ये ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं और सीरियस नहीं करते हैं। जिस दिन इनका ब्रेन सीरियस ले जाता है इस बात को, उसके ऊपर इनको आइडियाज देना शुरू कर देता है। ब्रेन दोनों तरफ काम करता है। जब आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, ये हो सकता है, सीरियस होके, वो आपको आइडियाज देता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जब आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये आपको रीजन देता है, इस वजह से नहीं हो सकता, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। ज्यादा लोग माशरे में ये वाले हैं और ज्यादा लोग रीजंस लेते हैं क्यों नहीं कामयाब हुआ जा सकता। वो अपने ब्रेन को कभी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में यूज ही नहीं करते कि कैसे बना जा सकता है, कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। वो जिस चीज को, जिस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, जिस चीज को देखते हैं, उसके ही मुतल्लक ये सोचते हैं कि इसमें नाकाम कैसे हुआ जा सकता है, इसमें नाकामी के कहां कहां चांसेस हैं, क्या वजह बन सकती है जिस वजह से यहां नाकाम हुआ जाए। अपनी तरफ से वो समझते हैं कि हम बड़े जीनियस हैं। ऐसे लोग जीनियस होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, वो जीनियस हैं, लेकिन वो अपने दिमाग को मिस यूज कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको जीनियस बनाया, लेकिन वो अपनी जहानत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसी टाइम में वो अपने ब्रेन से पूछते ये कैसे हो सकता है, वो कर चुके होते, वो पहुंच जाते। ये उसी टाइम में सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, अपने आप से आइडियाज लेते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हर चीज में से एक पॉजिटिविटी मिल जाए उनको, वही काफी है, उसको डिस्कस करी जाएंगे। पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीरियस लेता है। और जब वो सीरियस लेता है, आप कोई ड्रामा देखते हो, पता है आपको ड्रामा है, उसमें कोई सीन आता है जिसमें आप इमोशनल हो जाते हैं, हालांकि आपको पता है ये तो ड्रामा है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत सादा है, बहुत सादा है। आप जो बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, कहते हैं जो आप बनना चाहते हैं वो देखो, कि तुम एक्शन करो और इतना ऊपर चले जाओ कि तूफान तुम्हें मुतासर ही ना कर सके, आगे बढ़ जाओ। फ्लाई अबव द स्टॉर्म, तूफानों से ऊपर उड़ो। दुनिया के सारे बड़े लोग तूफानों से ऊपर उड़ते हैं। वो तूफान क्या है आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में तूफान इख्तलाफ है, मजाक है, तनकीद है। आपकी जिंदगी में तूफान सोशल मीडिया है। आपकी जिंदगी में तूफान गैर जरूरी आदात हैं। आगे नहीं बढ़ने दे रही, रुकावट हैं, रेजिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि शाहीन इसलिए उड़ता है कि उसके पर बहुत बड़े हैं या वो बहुत बड़ा है, उसके पास एक माइंड है। उस माइंड की वजह से उड़ता है। कद मैटर नहीं करता, तालीम मैटर नहीं करती। बहुत सारे मेरे से ज्यादा ऊंचे और मेरे से ज्यादा चौड़े बेरोजगार हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे और मेरे से ज्यादा ज़हीन मजदूरियां करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, सारा दिन बॉस की बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं, इवन के कोई कोई तो गालियां भी बर्दाश्त करता है। बात समझ आ रही? ताल्लुक कद काट से, तालीम से, फैमिली बैकग्राउंड से, नाम से नहीं है, माइंडसेट से है कामयाबी का ताल्लुक। इसके पास एक माइंड है, बस उड़ना है तो उड़ना है।
नंबर 2, इसके पास विजन है। विजन है। विजन वो नहीं जो हम इन आंखों से देखते हैं, विजन वो है जो हमारी आंखों में सजे ख्वाब है। क्या है? हमारी आंखों में सजे जो ख्वाब हैं वो विजन है। विजन वो नहीं जो आपको नजर आ रहा है, विजन वो है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। ये क्लियर है। ये जब उड़ता है तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जब फ्लाई करता है तो रास्ते में चिड़ियां परिंदे चहचहाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये इसका विजन क्लियर है, फोकस है। ये उनसे मुतासर नहीं होता। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पी पी जो करते हैं, वो इसके पास से गुजरते हैं, ये उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन लेस है। एक चीज पे फोकस करता है। मंजिल पे जाना है, जो मंजिल है उस पे पहुंचना ही। हां, शुरू करने से पहले ये एक दफा अपना पूरा फोकस बनाता है। ऐसे नहीं कि फौरन शुरू कर दिया, एक दफा शुरू करने से पहले फोकस बनाता है, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी इकट्ठी करता है। जब उड़ान भरता है तो फिर रास्ते की चीजें इसे मुतासर नहीं करती। ये हर चमकती चीज के पीछे नहीं जाता। ये जब एक चीज को फोकस कर लेता है, वो इसे फिर पानी के अंदर भी नजर आती है। पानी के अंदर भी नजर आती है। और फिर ये हो नहीं सकता कि ये उसको फोकस करे तो फिर ये उसको हासिल ना कर सके। पूरी एनर्जी लगाता है, 100% एनर्जी लगाता है, और दूसरा वार नहीं करता। ये क्या नहीं करता? टाइमिंग, टेक्निक्स और टारगेट बनाता है। एक ही बार करता है, बेइज्जती समझता है दूसरा बार करने को। ये दुनिया के सारे बड़े लोग जो हैं वो इससे सीखते हैं। ये एक माइंड है, ये जानवर नहीं है, ये परिंदा नहीं है। सिर्फ दुनिया के जो फातिहीन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो इससे लर्न करते हैं, इससे सीखते हैं। इस दौर की सबसे लग्जरी जो चीज है वो गाड़ी, घर, पैसे नहीं है। इस दौर की सबसे लग्जरी चीज अगर किसी के पास है, सबसे ज्यादा अमीर आदमी वो है जिसके पास क्लैरिटी है, जिसके पास विजन है, जो एक चीज पे फोकस्ड है, बस उसे और कुछ नहीं नजर आता, और वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसके पीछे पड़ जाता है और 100% अपना दे देता है उसको हासिल करने के लिए। ज्यादा माशरा इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड है। वो एक चीज को करते हुए 10 और चीजें देख रहा है। आप यहां नहीं थे, आप और तलाश कर रहे थे, यहां आ गए, फिर आपका 10 चीजों की तरफ तवज्जो है, फिर अगली जगह गए, फिर 10 चीजों की तरफ तवज्जो है। एनर्जी डिवाइड हुई हुई है। बिखरी हुई सोचों के साथ कामयाबी नहीं है। कामयाबी सोचों को एक जगह पे फोकस करने से है। आप वो शीशा लेते थे बचपन में और उससे कागज पे रोशनी डालते थे, आग लग जाती थी। वो आग कैसे लगाता था? वो बेसिकली सूरज की बहुत सारी किरणों को इकट्ठा करता अपने अंदर, और फिर उन सब से एक लेजर निकालता है। उन सब को इकट्ठा करके
उनसे एक श्वा बनाता है, एक बनाता है उसे, वो हाई इंटेंसिटी की एक श्वा बनती है। वो जब किसी भी चीज पे पड़ती है तो उसको आग लगा देती है। ईगल माइंडेड वो लोग हैं, शाहीन वाला माइंड वो लोग रखते हैं, उनके पास आती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका फोकस एक चीज पे। जितनी तरह की उनकी बॉडी में एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी एक चीज पे लगाते हैं। लाइफ में आप जो जो कुछ करना चाहते हैं सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले एक चीज करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, फिर चौथी करो। जब एक ही टाइम में सारी चीजें करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो उन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दुनिया के सारे कामयाब लोग करियर समझते हैं कि सबसे पहले करियर है। अगर करियर नहीं है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर करियर नहीं है, आपके दोस्त नहीं रहेंगे, आपका सोशल एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका करियर नहीं है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका स्पिरिचुअल एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका करियर नहीं है, आपका हर एरिया डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगा। वो लाइफ में जो पीक टाइम है उसको करियर बनाने में लगाते हैं। आम लोग ये गमियों खुशियों में, शादियों फौतगियों में मसरूफ रहते हैं, अफेयर चलाते हैं। अर्ली एज में जो पीक टाइम होता है जवानी वाला, वो अफेयर चला के जाया कर देते हैं एनर्जी, या इधर उधर दूसरे तीसरे कामों में, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। जवानी के अगर आपने 30 साल तक टाइम लगाया काम में, करियर बनाने में, और आपने प्लान किया कि मुझे 30 साल से आगे काम नहीं करना, अगली जिंदगी मैंने एंजॉय करनी है, और मैंने बस, मेरी उम्र 22 साल है, 21 साल है, 23 साल है, 25 साल है, बस 30 से आगे नहीं जाना, मुझे 30 साल तक टिका के काम करना है, और मुझे 30 साल तक ऐसा सब कुछ करना है जो सारी जिंदगी मुझे फिर कुछ और ना करना पड़े, तो 30 साल तक काफी है। अंग्रेज सारे ऐसे ही करते हैं। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये अपने गोल पे फोकस करता है, अपने ड्रीम पे फोकस करता है। जो गोल ले लेता है, बस फिर और किसी चीज पे इसकी कोई एनर्जी नहीं लग रही, हर चीज को इग्नोर कर देता है। जिस इनको लगता है कि मैं अगर बाकी हर जिंदगी के मामले में ना आगे बढ़ा, आगे ना गया, तो फिर मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए ये फेल हो जाता है। जिंदगी में 100% एनर्जी, 110% एनर्जी इकट्ठी करके एक ही फोकस, एक ही चीज पे, कैसे मैं मान लूं, कोई अगर यहां वो शख्स बैठा हो, तुमने ईमानदारी से बताओ 100% जोर लगाया कि मैं ब्रॉन्ज मेंबर बनूं? मैं गारंटी देता हूं तुमने नहीं लगाया। कोई जो ब्रॉन्ज बैठा है, ईमानदारी से बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या तुमने सारा एनर्जी इकट्ठी करके लगाई कि मैं राइजिंग सिल्वर बनूं? भटकी हुई सोचों के साथ काम करते हैं लोग। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं, ईगल भी, अगर शाहीन भी उड़ रहा है, उसका कोई गोल नहीं है और उस पर फोकस नहीं है, तो फिर उसका उड़ना नहीं है, बस ऐमी भटकाव है, ऐमी जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है। अगर आपका कोई काम करना सिर्फ काम है, तो फिर आप काम नहीं कर रहे, आप ऐमी ख्वार हो रहे हैं। अगर आपका फोकस है और विजन क्लियर है कि आप क्या करने जा रहे हैं, हर वक्त आपको वो नजर आता है। जब विजन क्लियर होते हैं तो रातों को ख्वाबों में भी आपको वही नजर आता है जो आप दिन में कर रहे होते हैं। आप जैसे जैसे फोकस करेंगे, तवज्जो करनी है आपने,
जैसे जैसे आप फोकस करेंगे, एक टाइम आएगा आप रात को ख्वाब में भी किसी से मिलेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, किसी को इनवाइट करेंगे, किसी को फॉलो अप करेंगे, क्योंकि अब आपका फोकस बढ़ता जा रहा है। अपने काम को इस लेवल पे करना इबादत है। ज्यादा लोग तो इस दुनिया में काम करते ही नहीं, फिर गुर्बत का गिला क्या है। रात को जो आपको ख्वाब आते हैं वो ख्वाब नहीं होते, बेसिकली वो जो दिन में आप कर रहे होते हैं वो ख्याल होते हैं। आप दिन में सारा दिन किसी लड़की के पीछे फिरते हैं, रात को वो ख्वाब में आएगी। आप दिन में सारा दिन शराब के पीछे फिरते हैं, रात को शराब आएगी। आप दिन में सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं, आपको रात को भी क्रिकेट आएगी। और अगर दिन में सारा दिन आप गाड़ी के पीछे फिर रहे हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, मजनू हैं, हर वक्त फोकस्ड हैं, आप रात को कहीं कार अचीवर की सेलिब्रेशन में होंगे। रात को कहीं आप शेयरिंग कर रहे होंगे, कहीं आप फॉलो अप दे रहे होंगे। मेरे साथ ये हुआ। मेरी बीवी मुझे अब भी कहती रात में तुसी गल्लां करदे हो। मैं क्या, मैं रात ਨੂੰ कई जगह ਤੇ जाना ਹੁੰਦਾ, कई मैनू काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कईयां ਦੇ मैं ਖਾਬਾਂ 'ਚ जाना। मैं क्या, कई जगह ਤੇ मैं जाना ਹੁੰਦਾ, बड़ी मसरूफियात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं क्या, तू सुती रहा कर। मैं क्या कि मैं कई मामला तय करना। मेरे सीनियर मुझे कहते थे, कहते राती तू भी समझा रहा सी किसी को। जब मैं हॉस्टल पे रहता था, कहते यार रात तू किसी को समझा रहा था। मैं क्या सर तुहानू पता है, फिर जल्दी कामयाब होने वास्ते दिन रात काम करना पैदा। नहीं समझ आई? रात को ख्वाब तुम्हें क्रिकेट के आए और दिन टाइम तुम लिथार्जिक है ओके, थके थके। और यार जिसका विजन क्लियर होता है ना, उसकी आंखों में चमक होती है, स्पार्क होता है, एक्साइटेड होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि मैं ये बनने जा रहा हूं। और जिनका विजन क्लियर नहीं होता, वो अपनी मंजिल को देख नहीं पा रहे होते, वो थके थके होते हैं, लिथार्जिक होते हैं, आंखें फीकी होती हैं, उतरी हुई खुश्क आंखें होती हैं उनकी, चेहरा उतरा हुआ होता है। मैं चेहरे देख के पहचान लेता हूं। नहीं समझ आई? ये नहीं ऐसे होता तो बताओ। जब आप क्लियर होते हैं तो आपकी आंखें चमक नहीं रही होती, और जब आप परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, सोचें बिखरी हुई होती हैं, भटके हुए होते हैं, फोकस नहीं होता, तो फिर चेहरे की क्या हालत होती। जब चेहरा बताता है तो यहां इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत सारी वो रास्ते हैं, वो चीजें हैं जिस तरीके से दूसरों तक पैगाम पहुंचता है। पैगाम पहुंचाने का रास्ता सिर्फ अल्फाज नहीं है, अल्फाज से सिर्फ 10% पैगाम पहुंचता है। पैगाम पहुंचाने के और भी मीडियम है। बॉडी एक मीडियम है, आंखें एक मीडियम है, सोचें एक मीडियम है। सबसे ज्यादा तेजी से पैगाम सोचों से पहुंचता है। उतना जुबान से नहीं पहुंचता जितना सोचों से पहुंचता है। मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं जहां तक मैं सोच सकता हूं, जहां तक मेरा विजन है। जहां तक आपका विजन है, आपके साथ जुड़े हुए, आपके साथ लगे हुए, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपका हल्का, आपके साथ जुड़ने वाले लोग वहां तक ही पहुंचेंगे, उससे आगे नहीं पहुंचेंगे। बात समझ आ रही? उनको रोशनी वहां तक जा रही है, उससे आगे रोशनी नहीं जा रही। तवज्जो है कि नहीं है? क्या समझ आया? विजन लाओ। एवरीथिंग डोंट चेंज। सब कुछ नहीं करना। ईगल भी सब कुछ नहीं करता। एवरीथिंग डोंट चेस, सब कुछ नहीं करना।
बहुत सारी वो लड़कियां जो जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे होंगी, हो सकता है रोटी ना बनानी आती, मुझे नहीं बनानी आती रोटी, मुझे सालन पकाना नहीं आता, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी आती, मोबाइल चलाना नहीं आता सही से, और मैं ये वो कर रहा हूं, एतराफ कर रहा हूं कि मुझे नहीं आता। लेकिन मुझे एक चीज आती है, जो आती है वो आती है, हर चीज नहीं करनी। ईगल भी हर चीज नहीं करता कि कोई चिड़ी किसी काम में लगी हुई तो ਉਹਦੇ ਚ लग जाए, कोई कौआ कितने लगे हुआ तो ਉਹਦੇ ਚ लग जाए, कोई भैंस कुछ कर रही है तो वो उसमें लग जाए। आजकल हम सोशल मीडिया के दौर में, लोग कामयाब होना चाहते हैं, एनर्जी इकट्ठी करके एक जगह पे लगाते हैं, वो फिर किसी और तरफ चली जाती है, फिर इकट्ठी करते हैं, फिर किसी और तरफ चली जाती है। कोई भी शख्स आज इस दौर में एक काम नहीं कर रहा, वो बहुत सारे काम एक टाइम में करने की कोशिश कर रहा है, और कोई भी काम नहीं हो रहा। सब कुछ में एक्सपर्ट नहीं बनना। खुद यहां है, सोचता है कि अच्छा मैं किसी को बुलाता हूं या मैं पैसों का अरेंज करता हूं, ज्वाइन हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो पीछे भी राबता रखा हुआ किसी के साथ कि मेरी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देखी यार, अगर ना हुआ तो वो लगवा दें। नहीं समझ आई? और यार फलां भी देखी जरा, वो मेरा वो भी करी जरा जरा, और अपनी तरफ से ये सियाना बनता है। ये दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है, क्योंकि ये ईगल माइंडेड नहीं है। तवज्जो है? ये ईगल माइंडेड है नहीं है। अल्लाह ने रिज़्क देना है, जो मुझे 2-3 कामों से देना है वो एक से दे देगा। जब वो एक से देगा तो मेरी लाला लाला हो जाएगी। ये मैंने सुल्तानी साहब को सुना, कहते मैं क्लिनिक करता था, मेरा जिम्मेदारा था, मेरी भैंसें थी, मैं शादीशुदा था, मेरी बीवी भी थी। जब मैं इस काम में आया मैंने सारे ही बंद कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह यहां से ही रिज़्क दे मुझे अब वो सारा। कहते मुझे समझ आ गई कि ये चक्कर बड़ा है। क्या है? कहते जो छोटा चक्कर है वो जल्दी खत्म हो जाता है, छोटा है ना जल्दी खत्म हो गया, बड़ा चक्कर खत्म लेट होता है, और जब एक ही चक्कर लगता है तो बारे न्यारे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ आ गई आगाज में कि ये चक्कर बड़ा है। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कलीग जो डॉक्टर थे, वो अब भी क्लिनिक करते हैं, अब भी मोटरसाइकिलों पे हैं, इतने सालों के बाद भी। मैं नहीं करता, मैंने उस वक्त ही बंद कर दिया। गांव वालों ने मेरी बीवी को भी पट्टियां पढ़ाई, मैंने उसको भी मुतमईन किया। ये लेट आता है, जल्दी चला जाता है, पता नहीं क्या करता है, कैसे होता है, क्योंकि ये तो सबके साथ होना ही होना है। समझ आ रही बात? तो जो इन पे फोकस्ड रहता है, प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं बार बार। यानी दो चीजें, एक अच्छा नाकाम ना हो जाऊं, एक है मैं कामयाब हो जाऊं। दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं ईगल के पास भी, लेकिन ये कामयाबी को सोचता है। वो अपने ड्रीम पे, गोल पे फोकस करता है, और ये अपने आप को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। योर सेल्फ, आप अपने आप को पहचानें।
ये कहता है जरूरी नहीं है कि मेरे साथ सारे शाहीन उड़ें, ये जरूरी भी नहीं है कि मेरे साथ कौवे और चिड़ियां भी मेरे साथ उड़ें। मुझे उड़ना है और मुझे मंजिल तक जाना है। ये अपनी ताकत को जानता है। ऐसा नहीं है कि ये इंतजार करता है कि पहले जिधर को मैं उड़ना चाहता हूं उधर की हवाएं आए, बल्कि ये हवाओं के रुख खुद मोड़ देता है। ये जाता उधर है जिधर जाना चाहता है। हवाओं के रुख खुद मोड़ने की ताकत रखता है और ये इसके माइंड में पावर है, परों में नहीं है। बात समझ आ रही? अपने आप को पहचानता है, मैं कौन हूं। किसी का इंतजार नहीं करता, वो साथ देगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वो साथ देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं तो ये मेरे साथ चलेगी तो फिर मैं काम करूंगी, इसने शुरू कर दिया तो मैं करूंगी, इसने शुरू कर दिया तो मैं करूंगा, इसने शुरू नहीं किया रोते हैं। फिजिकली रोते देखा मैंने कुछ लोगों को, वो भी आज कार अचीवर हैं। आंखों से आंसू गिरा गिरा के, आंखों से आंसू गिरा गिरा के, और जैसे बच्चा रोता आवाजें निकाल निकाल के, ऐसे रोते सुना मैंने कि फलां मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, उसने नहीं किया। कंफ्यूज होता था कि पता नहीं वो मेरा दोस्त सही था कि मैं सही था, कि इतना मेरा करीबी दोस्त, इतना प्यारा दोस्त, उसने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन जो लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आज वो दोस्त जलील हो रहे हैं, आज ख्वार हो रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है पता है आपको? किसी को पता हो? हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है जब आपको हर तरफ ये लगे कि ये नहीं हो सकता, जमीनी वसाइल सब बंद हो जाएं, आप अल्लाह से कनेक्शन जोड़ी रखें। अल्लाह को बड़ा पसंद है रात को फुल अंधेरी करके दिन चढ़ाना, बहुत पसंद है उसको। ये जरूरी है, मुश्किल भी आना जरूरी है। जमाना मोतरफ है हमारी इस्तकामत का, ना हमने शाखे कुल बदली, ना हमने काफिला बदला। ये राह उल्फत में ना हमने शाखे कुल बदली, ना काफिला बदला। राह उल्फत में हम पे जो मुश्किल मुकाम आए, राह उल्फत में हम पे जो मुश्किल मुकाम आए, ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने रहनुमा बदला। बात समझो, इस्तकामत का मतलब यह है कि जब बिल्कुल रात अंधेरी हो जाए तो आपको पता हो कि अब दिन चढ़ेगा, और ये अगर किसी के साथ ना हो तो फिर वो कामयाब नहीं होता। इकबाल का एक शेर है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में अब इस्तराब नहीं। वो कहता है कि अल्लाह करे तुझे तेरा वास्ता पड़े किसी मुश्किल से, किसी तकलीफ से, किसी तूफान से। तूफान आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कामयाबी ली कैसे। कोई तूफान ही नहीं तो तुझे कैसे पता चलेगा, तुझे कदर कैसे होगी कि मैंने ली कैसे। और जब तुझे ये कदर नहीं होगी तो कभी उसको संभाल नहीं सकता। ये जरूरी है।
ये जरूरी है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जिन्होंने इरादा ही नहीं किया। जो निकला हुआ और विजन के साथ, रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, इख्तलाफात आएंगे, नफरतें होंगी, आपके अपने आप का साथ छोड़ेंगे, लेकिन ज्यादा शिद्दत के साथ आके तेरे साथ चिपकेंगे। फिर पहले यूसुफ को अल्लाह ने दूर किया और फिर अल्लाह ने हुक्मरान बना के खड़ा कर दिया। फिर वही अपने ज्यादा करीब आते थे। जब किसी पे कोई तकलीफ आती है तो हंस के सहो, वो खुशी की बात है, लेकिन वहां सहते रहना जुल्म है। मैंने बताया शाहीन के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, कोई प्रॉब्लम आया वो रुक जाए, जमीन पे चला जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उड़ता रहे और अपनी मंजिल को फोकस करे। वो दूसरे को चूज करता है। ये प्रॉब्लम लाइफ का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। शाहीन रिबर्थ करता है। क्या करता है? रिबर्थ करता है। एक दफा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई दुख आ गया, रुक गए, सारी जिंदगी उस दुख में है। मिसाल देता हूं, आपके साथ किसी शख्स ने इस काम को शुरू किया, लेकिन उसको महसूस हुआ कि शायद मेरे काम करने से ये जो मेरा दोस्त है ये कामयाब होगा। कुछ लोगों के दिलों में शैतान ये बातें डालता है और उनको लगता है मैं अगर बैसाखी निकाल दूंगा ये गिर जाएगा, और अगर तुम गिर ही गए तो फिर इसका मतलब वो सच्चा था। रिबर्थ के 40 साल, ये शाहीन के 40 साल की उम्र में पर जो होते हैं ये भारी हो जाते हैं, उससे उड़ा नहीं जाता। पंजे, वो ताकत नहीं रहती उनमें। वो अपने आप को पहाड़ के टॉप पे ले जाता है, अपने पर खींच देता है, अपने नाखून खींच देता है, चूंच तोड़ देता है और दोबारा नई आने का इंतजार करता है। अल्लाह उसे दोबारा नई चूंच देता है, नए पंजे देता है, नए पर देता है। वो फिर दोबारा जवानी वाली उड़ान भरता है। वो जवाल पसंद नहीं करता। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है उसके पर भारी होते हैं, उसको लगता है अब मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ईगल रिबर्थ करता है। दुनिया के सारे बड़े लोग रिबर्थ करते हैं। एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो कहता है मुझे $100 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ। लोगों ने कहा ये सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, खुदकुशी करेगा, मैं फिर आ गया। यहां किसी की खाला नाराज हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। नहीं समझ आई? जो खाला ही रहनी, नाराज भी हो जाए, वो मर भी जाए तो अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसने खाला ही रहना है। क्या ख्याल है? खाला यानी कोई दोस्त ऐसे हो सकता है कि अच्छा दोस्त नाराज हो गया, ठीक है यार नाराज हो गया तो अब ये नाराज रहेगा क्योंकि दोस्ती अब खत्म हो गई। खाला से भांजे का रिश्ता खत्म हो सकता है? हो जाए नाराज होती है। खाला तो खाला ही रहनी है, मामू ने मामू ही रहना है, चाचू ने चाचू ही रहना है। फिर गमी खुशी पे मिलना भी है, मिलते ही रहना है। और जो दोस्त भी नाराज हो गया, कितनी की तरह नाराज रहेगा? है? आपने क्या उसे गलत रास्ता दिखाया था? उसकी नाकामी का बंदोबस्त किया था? आपने उसके लिए कोई खराबियों का बंदोबस्त किया था? आपने तो उसकी बेहतरी का बंदोबस्त किया, उसके लिए अच्छे का बंदोबस्त किया। अच्छा उसको नहीं पसंद आया तो कम ज़रफ आदमी को कभी भी बड़ी चीजें पसंद नहीं आती। माजरत के साथ मुझे ये जुमला बोलना पड़ रहा है, कुत्ते को देसी घी खिलाएं तो मर जाता है। बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं कहता कि खराब आदमी है, वो इंसान है। मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, क्या उसका नुकसान है?
मेरे साथ है वो दोस्त, वो साथी जिन्होंने मेरे साथ आगाज नहीं किया उस वक्त, क्या मेरा कुछ गवा दिया? और जिनको यह महसूस हुआ शायद मैं गिर जाऊंगा, क्या फिर मैं गिर गया? क्या लोग लोगों को उठाते हैं? कौन उठाता है? वो उठाने वाला बड़ा है या वो गिराने वाला बड़ा है? उसके साथ लगाओ। आपको समझ, वो उठाने वाला बहुत बड़ा है। ये सारी दुनिया मिलके तुम्हें गिराए, वो उठाना चाहे तो ये सारे मिलके नहीं तुम्हें गिरा सकते, वो फिर उठा देगा। हाँ, वो थोड़ा आजमाइश के प्रोसेस में से गुजारता है ताकि तुम्हें पता तो चले कि मैंने ये कामयाबी कुछ पे करके ली है, ताकि तुम कदर कर सको, ताकि तुम संभाल सको, ताकि वो कामयाबी तुम्हारे पास मुस्तकिल हो। वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ करता है। नंबर 6, शाहीन कभी भी किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, कभी भी किसी का शिकार नहीं खाता। वो अपना शिकार करता है, खुद फोकस बनाता है, अपनी टाइमिंग, अपना टारगेट, अपनी टेक्निक सेट करता है और बाहर खाली नहीं जाने देता। जब जी चाहे जो करना चाहे वो कर लेता है। और जब वो उड़ान भरता है आसमान छोटा पड़ जाता है। वो इस एंगल से देखता है, इस माइंड से सोचता है, आसमान छोटा लगता है। वो कभी भी अपने आप को छोटी जगह पे तस्लीम नहीं करता, छोटी जगह पे अपने आप को मुतमईन नहीं होने देता। छोटे परिंदों के ना घोंसले होते हैं, घोंसले होते हैं। वो कहता शाहीन का तो पूरा जहान ही उसका है। जो तारक बिन ज़ियाद ने कहा था, उसने कहा सारी जमीन अल्लाह की है और अल्लाह मेरा है, इसलिए सारी जमीन भी मेरी है। तो शाहीन कहता है मेरा जहान है, मेरा घोंसला नहीं है। आम लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, ईगल माइंडेड का पूरी दुनिया उसका घर होती है। पूरी दुनिया मेरा घर है, मैं जहां चाहूं बसेरा करूं। नहीं समझ आई? किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, मर्दार नहीं खाता कभी। उसकी तरह का एक जानवर होता है, वो परिंदा होता है गिद्ध, वो किसी का किया हुआ खा जाते हैं, लेकिन वो कभी उड़ान नहीं भरता उस लेवल की। इसमें मैंने बात बहुत बड़ी समझा दी कि शाहीन कभी भी किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता। कोई किसी को बुला ले, वो कभी उसको ये नहीं कहेगा कि अच्छा मेरा ये सगा भाई है, मेरा ये कजन है, मेरा ये रिश्तेदार है, लाओ इसको मेरे साथ काम शुरू कराओ, वो नहीं कहेगा। ये तो नहीं है, वो बड़ा आदमी है। वो कभी अपने आप को डिस्क्रेडिट नहीं करेगा। अल्लाह आजमाता है, ये चीजें आपके पास आएंगी। वो कभी मर्दार नहीं खाएगा, किसी का किया हुआ शिकार मरा हुआ पड़ा हो तो वो खा ले जाके, नहीं खाएगा, अपना करेगा, अपनी प्रोस्पेक्टिंग करेगा, अपनी दावत करेगा, अपना बुलाएगा, उसको ज्वाइन कराएगा, उसको अचीवर बनाएगा, फिर हलाल समझेगा। नहीं समझ आई? दुनिया के सारे बड़े लोग ईगल माइंडेड होते हैं। कौन सा वाला माइंड रखते हैं? कौन से वाला? कौन से वाला? ईगल माइंडेड। और अब थोड़ी मैं और बात करता हूं स्किल्स पे बेस्ड।
कि थोड़ी उस पे बात करना चाह रहा हूं कि जो अब माशाल्लाह यहां बहुत सारे दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है। प्रॉस्पेक्टिंग